ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनाधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरीतशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी का हार्दिक स्वागत। और कल हमने पहला अध्याय किया, लेकिन इस अध्याय को थोड़ा एक बार दोबारा देखते हैं। लेकिन इससे पहले जो हमने अभी तक क्या किया है उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा चर्चा के माध्यम से हम लोग रिवाइज करेंगे, तो आप लोग भी भाग लेने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहला भक्ति रसामृत सिंधु के हमने 6 पढ़ा कि रूप गोस्वामीपाद का ये ग्रंथ लिखने का 6 मुख्य कारण था। तो अभी सबको साझा करना है कि ये 6 मुख्य कारण क्या 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 थे। हमने कई बार इसको पढ़ा है, कई बार रिपीट किया है, तो इसको स्मरण करना बहुत जरूरी है कि हर एक ग्रंथ, जो भी ग्रंथ लिखी जाती है, कोई भी शास्त्रीय ग्रंथ लिखा जाता है, उसके पीछे उसका कारण होता है। ठीक है ना। सारे शास्त्रीय ग्रंथ ग्रंथ तो वैसे तो सारे ग्रंथ जो हैं भगवान को वे भगवान, जितने भी ग्रंथ लिखे जाते हैं सब भगवान को समर्पण के लिए लिखे जाते हैं, भक्ति के लिए लिखे जाते हैं। परंतु उन हर एक ग्रंथ का एक मुख्य कारण होता है। तो 6 कारण हमने पढ़ा था, तो आप लोग भाग लीजिए, बताइए कि कौन कौन से वो 6 कारण हैं। ठीक है, एक एक करके आप बता सकते हैं। कोई, सारे लोग भाग लीजिए। हरे कृष्णा स्वागतिका बेहरा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी, हरे कृष्ण। हम में से प्रत्येक को गोस्वामी बनाने के लिए उद्देश्य एक है। और एक बोलूं प्रभु जी? सबको मौका देते हैं माता जी, बहुत सुंदर। जी, माता देखिए जी ने कहा सबको, सभी को गोस्वामी पद तक उठाने के लिए पहला कारण, बहुत सुंदर कारण। रुचिका माता जी, हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, इसमें ये है कि इसमें ना 5 तरह के मुख्य रस हैं हम्म। जो कि हम मतलब भक्ति को उत्तेजित करने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए यूज करते हैं, जैसे दास्य, सांख्य, हम्म। माधुर्य, हम्म। वात्सल्य हम्म। और 5वां था, एक मिनट प्रभु जी भूल गई।
ठीक, बहुत सुंदर, थैंक यू, थैंक यू, हाँ, थैंक यू। लेकिन उसमें एक प्रवृत्ति और है कि अगर हम इन 5 मुख्य रसों को अगर हम स्थापित नहीं करते अपने अंदर या जागृत नहीं करते हैं, तो उससे फिर जो हमारे अन्य सेकेंडरी 7 रस हैं वो जागृत हो सकते हैं। जैसे क्रोध आना और वो सारी चीजें, गुस्सा आना, ईर्ष्या होना किसी से। तो भक्ति के लिए जो वो रस सही नहीं है। बहुत सुंदर माता जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू। ऋषिका थैंक माता यू। जी ने बताया कि 5 प्राइमरी रस को, जो मुख्य रस है उसको जागृत करने के लिए गुरुपाद ने लिखा है। वो 5 रस कौन है? शांत रस है, शाक्य है, दास्य है, वात्सल्य है और माधुर्य है। तो ये 5 रस हैं जिसको जागृत करने के लिए ये ग्रंथ लिखा गया है। बहुत सुंदर। सुनीता बंसल माता जी, हरे कृष्ण माता जी, तीसरा कारण बताएं प्लीज। अनम्यूट कीजिए प्लीज, सुनीता बंसल माता। सुनीता बंसल माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। इसमें है कि भौतिक रस पर भक्ति रस की व्याख्या करना। भौतिक रस जैसे हम किसी भी चीज का जूस निकालते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भक्ति रस उससे भी ऊपर है, बियॉन्ड दैट। इस सारा का संकलन करवा है। थैंक यू, हरि बोल, वेरी गुड, बहुत सुंदर। एकदम सुनीता माता जी ने कहा कि इनका भौतिक रस की सर्वोच्चता को स्थापित करना गोस्वामी पाद का मुख्य 6 में से एक मुख्य कारण था। क्योंकि जो भौतिक रस है वो चपल होता है। चपल मतलब होता है परमानेंट होता है। कोई भी कितना भी आपको मीठा कितना भी पसंद है, या कोई भी चीज कितना भी पसंद है, उसकी भी सीमाएं होती हैं। इसके बाद आप नहीं उस चीज का ग्रहण कर पाएंगे। ठीक है, तो कोई भी प्रेम जो हम भौतिक विकसित विकास करते हैं, वो उसका भी एक सीमा होता है। उसके अलावा उसके एक उस सीमाएं के बाद वो प्रेम, हम बार बार वो उस प्रेम के नए चीजों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। उससे हम उस पे पूर्णता जीवन भर को प्रेम उसमें नहीं ढूंढ सकते। ऐसा हमारे भौतिक जगत का प्रवृत्ति है, क्योंकि वो टेम्पररी होता है। रेखा माता जी, चौथा कारण क्या है माता? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे सभी जीवों कृष्णा। से प्रेम करने का विज्ञान, जैसे सभी जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखना। हम थैंक यू, कैसे देख सकते बहुत हैं सुंदर, मतलब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल, माता जी ने कहा, रेखा माता जी ने, कि उत्तम ये गोस्वामी पाद ने ये ग्रंथ को लिखा है ताकि इसको अध्ययन करने वाले ये उत्तमा लेवल तक पहुंच जाए। आज उसका हम अध्ययन करेंगे। वो और भक्ति भक्ति भक्तों की 3 कोटियां होती हैं। उसमें सर्वश्रेष्ठ वो भक्त होता है जिसके चरित्र का हम आज वो उसमें क्या चरित्र पाए जाते हैं। सबसे उत्तम भक्त जो होता है, ताकि वो सभी को, सारे जीव को भगवान के अंश के रूप में देखता है। बहुत सुंदर। पांचवा, अगर किसी को स्मरण है तो बोल सकते हैं आप। और कोई भाग लेना चाहते हैं? हम्म, वंदना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, एक तो ये था कि भक्ति को कैसे भक्ति में जब हम आते हैं तो हम दृढ़ता सिखाती है भक्ति हमें कि किस तरह से हम दृढ़ रह सकते हैं। हम्म, हरि बोल, थैंक यू। बहुत अच्छा माता जी, बिल्कुल वंदना माता जी ने सही उत्तर दिया कि जो भक्ति भक्ति में है, उनके अभ्यास को और कैसे दृढ़ किया जाए, ये गोस्वामी पाद ने पूरे अ, ग्रंथ में इसका विवरण किया है। ठीक है, और अंतिम बहुत सुंदर, हरे कृष्ण पद है। और अंतिम छठा बहुत मुख्य है। कोई और उत्तर देना चाहते हैं? हाँ प्रभु जी, ये था शायद ऑलरेडी जो भक्ति में है, तो जीवन में कैसे उसे पोषण मतलब मिले आगे, जो उसी का ऑलरेडी। उसी का अध्ययन कर रहे हैं माता जी। कल तो पहला हमने स्टार्ट किया था, उसका उस पे आएंगे आपके पूरा अध्याय। वो जो भक्ति में है, उनकी भक्ति को कैसे दृढ़ करना है, ये ग्रंथ उसी के बारे में है। एक एक मुख्य उद्देश्य इस ग्रंथ को लिखने का वो भी है।
ठीक है, और कैसे आएंगे उसी का हम अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने अध्ययन करा, उसके बारे में दोबारा चर्चा करते हैं। ठीक है, परवेश प्रभु, हरे कृष्ण। बहुत दिन के बाद आवाज सुना आपका। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। बोलिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए। छठा कारण क्या है? प्रभु जी ज्यादा तो मेरे को पता नहीं है। हर एक एक है दास्य भक्ति रस है। दास्य भक्ति रस का मतलब भगवान की सेवा में हमेशा लगा रहना है, और क्योंकि परमानेंट है उनसे प्रेम करना है। क्योंकि जितने भी भौतिक प्रेम है, किसी से भी प्रेम, किसी वस्तु से प्रेम, माँ से प्रेम, बाप से प्रेम, ये सब टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। जीवन के साथ साथ ये सब दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें दास्य भक्ति रस के साथ रहना है, भगवान के साथ जुड़े रहना है। हाँ, प्रभु इस पे ये चर्चा हो गया क्योंकि माता जी ने बताया कि हमें 5 मुख्य रसों को उत्तेजित जागृत करना है। ये एक ऑब्जेक्टिव हमने कवर कर लिया। जो छठा मुख्य ऑब्जेक्टिव है वो, हाँ, एक तो मुझे और। मैं बताऊँ, वो भक्ति को व्यवहारिक कैसे उतारे, मतलब व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारे? हम्म, एक एक तानिया माता जी को चांस देते हैं। माता जी, हरे कृष्ण माता, प्लीज अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, छठा कारण शायद ये था कि हम भक्ति के थ्रू इस जगत का कल्याण कैसे कर सकते हैं, सभी लोगों को कृष्ण में बनाकर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, वो चर्चा हो गया माता जी, आपने सही उत्तर दिया, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव पे चर्चा हो गया जब माता जी ने बताया था कि सभी जीवों को एक समान देखना। अगर एक समान देखते हैं तभी देख सकते हैं। जब सबका हम उपकार करने लग जाएंगे, सबको एक समान देखेंगे। तो इस पर चर्चा हो गया। तो शिम्बू प्रभु को चांस देते हैं। वैसे एक माता जी ने ऑलरेडी इसका आंसर दे दिया है, आप वहां से भी पिकअप कर सकते हैं। शिम्बू माता जी, शिम्बू प्रभु, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण। जो भक्त भक्ति के लिए अग्रसर हैं, उनको इसके द्वारा आगे बढ़ाना, मतलब पोषण देना। जी, ये चर्चा हो गया प्रभु, हरे कृष्ण, ये चर्चा हो गया। तो इस चर्चा को यहाँ समाप्त करते हैं। और रेखा माता जी ने सही उत्तर दिया। छठा है कि भक्ति जो हम सीख रहे हैं, इसको व्यवहारिक कैसे लाना, इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में किस तरह अप्लाई करना। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कृष्ण कृष्ण से वात्सल्य में ही प्रेम करना, भक्ति हाँ में ये वात्सल्य में ही प्रेम करना। जी, वो तो जो हो गया चर्चा माता जी। ठीक है, हरे कृष्ण जी। ठीक है, बहुत सुंदर, आपने भाग लिया। 6 मुख्य रस हैं जिसका हमने चर्चा कर लिया। इसके बाद हमने क्या अध्ययन करा कि ये पूरा जो ग्रंथ है, ये 4 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। हम कौन सा भाग पढ़ रहे हैं? हम पूर्वी भाग बस पढ़ेंगे। 1 से लेकर 19 अध्याय तक पूर्वी भाग है। ठीक है, पूर्वी भाग को भी 4 भागों में विभाजित किया जाता है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं उसको स्मरण रखिए, दोबारा इस पर चर्चा करते रहेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी है सब समझना। पूर्वी भाग को क्या के पूर्वी भाग का हम अध्ययन कर रहे हैं। ये हमारे कोर्स में सिर्फ पूर्वी भाग है, बाकी के 3 भाग का अध्ययन हम नहीं कर रहे हैं। तो पूर्वी भाग में को भी 4 भागों में विभाजित किया जाता है। क्या भाग है वो? पहला है सामान्य भक्ति, दूसरा है, अच्छा, आप लोग बोलना चाहते हैं, चलिए, रुचिका माता जी बताइए प्लीज, शेयर करना चाहते हैं कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। हम्म, जी प्रभु जी, इसमें था ना सामान्य भक्ति, और उसके बाद जब हम अ, मतलब, नहीं प्रभु जी, याद नहीं आ अच्छा, रहा। ठीक है, ठीक, ओके हाँ। ओके। हरे कृष्ण। तो और कोई भाग लेना चाहते हैं? चलिए, स्वागतिका बहरा माता जी, प्लीज बोलिए। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, सामान्य भक्ति, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति। थैंक यू, धन्यवाद माता। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू माता जी। प्रभु जी। माता जी ने सही उत्तर दिया। 4 हैं, सामान्य भक्ति, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। ठीक है, हमने अभी तक क्या अध्ययन करा है?
अभी तक हमने सिर्फ सामान्य भक्ति अध्ययन करा है। सामान्य भक्ति में क्या आता है? सामान्य भक्ति में आता है गुरु वंदना, ठीक है। भक्ति की परिभाषा क्या है कि हम जितने भी अन्य अभिलाषिता, जितनी भी हमारी अभिलाषाएं हैं उसको समाप्त करना। हम ज्ञान भी जो ले रहे हैं, अगर भगवान को हमारा उद्देश्य ज्ञान लेने का, शास्त्र पढ़ने का उद्देश्य ज्ञान लेना है, तो वो ज्ञान भी व्यर्थ है, ठीक है। तो हमें ज्ञान क्यों लेना है? ताकि हम अपने भगवान के प्रति, भगवान को और जान सकें और उसके प्रति प्रेम विकसित कर सकें। अन्य भिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो जो अनुशीलनम मतलब जो भगवान को अनुकूल है उसको ग्रहण करना, जो प्रतिकूल हो उसको निकाल देना, यही भक्ति है, ठीक है। इसका भक्ति की परिभाषा हमने देखी, ये है सामान्य भक्ति। और सामान्य भक्ति में कल हमने क्या अध्ययन करा? कल हमने अध्ययन करा कि भक्ति की छह तरीके की भक्ति होती हैं। इससे पहले 5 तरह की मुक्ति होती है, जो बहुत लोगों को, हम लोगों को, सभी लोगों को भक्ति का मतलब होता है मुक्ति। भगवान तो रूप गोस्वामी पाक बिल्कुल पहले अध्याय से ही एकदम जिसको कहता है क्लियर कर रहे हैं, स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि मुक्ति क्या है, भक्ति क्या है। मुक्ति क्या है? 5 तरह की मुक्ति होती है। उसमें क्या होता है? पहला सायुज्य, सायुज्य मतलब भगवान से एकाकार होना। दूसरा है सालोक्य, भगवान के लोक में निवास करना, भगवान के संग। सारूप्य, भगवान जैसा रूप ग्रहण करना। सामीप्य, मिप्य मतलब भगवान के निकट रहना। और सृष्टि यानी भगवान जैसा ऐश्वर्य जागृत करना। तो ये 5 मुख्य मुक्ति है, जिसमें जो सायुज्य मुक्ति है वो पूर्ण रूप से हमारी परंपरा से वो निष्कासित किया जाता है, क्योंकि हम क्या है? हम जीव के हम भगवान के अंश हैं, तो हम भगवान से कभी तदाकार हो ही नहीं सकते, हमारा स्वरूप अंश का ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये मुक्ति में भी क्या क्यों भक्ति का भाग नहीं हो सकता मुक्ति? उसका एक ही कारण है। क्या कारण है? कि इसमें भक्त को, इसमें कुछ ना कुछ भक्त को चाहिए। जो मुक्ति के अभिलाषित हैं उनको चाहिए, क्या चाहिए? या भगवान जैसा रूप हो मिल जाए, सारूप्य, या भगवान के लोक में निवास करने का मौका मिल जाए, सामीप्य, भगवान जैसा ऐश्वर्य मिल जाए, सृष्टि, ठीक है, और भगवान जैसा रूप प्राप्त हो जाए, सारूप्य। तो ये कुछ ना कुछ भौतिक इच्छा, कोई भी इच्छा जो हमारे स्वयं को ऊंचा करने के लिए है, वो क्या है? भौतिक इच्छा। तो ये इसमें भौतिक इच्छा आ गया, ठीक है। लेकिन भक्ति क्या है? अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा, यानी कि सारे हमारी भौतिक इच्छा को त्याग देना, यही भक्ति, ठीक है। तो 6 प्रकार की ये 5 मुक्ति हो गई, और 6 प्रकार की भक्ति होती है। कौन कौन से भक्ति होती है? कलेश, पहला होता है कलेश अग्नि, ठीक है। कलेश मतलब कि भक्ति कलेशों का नाश करता है। कलेश क्यों आते हैं? कलेश इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे पूर्व संचित पाप कर्म होते हैं, ठीक है। प्रारब्ध संचित पाप कर्म होते हैं, जो अज्ञान के कारण आता है। अज्ञान के कारण संचित होता है, बीज संचित होता है, बीज संचित होकर के वो फलीभूत होता है, ठीक है। तो 2 तरीके का कलेश होता है, कष्ट होता है हमें। एक होता है अप्रारब्ध, एक होता है प्रारब्ध। अप्रारब्ध क्या होता है? जो संचित होता है। प्रारब्ध जो फलीभूत हो गया, जिसके लिए हम दुख भोग रहे हैं, वो प्रारब्ध हो गया। जो अभी दुख आया ही नहीं है लेकिन संचित है, चोर चोरी कर लिया लेकिन पकड़ा नहीं गया, तो उसका जो चोरी है वो अप्रारब्ध है। जिस दिन पकड़ा जाएगा उसको दुख भोगना पड़ेगा, कष्ट भोगना पड़ेगा, वो प्रारब्ध हो जाएगा उसका, ठीक है। तो कई पाप कर्म हमारी संचित है, उसे अप्रारब्ध कहते हैं। तो कल हमने क्या देखा? जो कलेश अग्नि है, भगवान की हम भक्ति करते हैं तो ये अप्रारब्ध और प्रारब्ध दोनों स्तर में ये काट देता है, हमारी सारे कष्टों को, पापों से मुक्त कर देता है। तभी तो भगवान 1866 में कहते हैं कि सब कुछ त्याग करके मेरे शरण ग्रहण करो। पूर्ण रूप से भगवान हमें कॉन्फिडेंस देते हैं कि तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि तुम्हारा संचित पाप कर्म क्या है, आगे आने वाले तुम दुख भोगोगे नहीं भोगोगे, तो सब कट जाएंगे। ऐसा भगवान उद्धव को बताते हैं। कल हमने पढ़ा क्या कि जो भक्ति है वो आग की तरह है, और आग जो है वो जिस तरह सारे ईंधन को भस्म कर देता, कितना भी ईंधन डाल दीजिए आप,
कितना भी ईंधन डाल दीजिए, आग में ये शक्ति है कि सारे ईंधन, चाहे वो घी हो, घी को भी खत्म कर देगा, पेट्रोल हो, पेट्रोल को भी खत्म कर देगा। तो आग में इतनी शक्ति होती है कि हर तरह के पाप कर्म को भस्म कर सकता है। ठीक है, तो ये उद्धव प्रभुपाद जी ने अपने परपट में, अपने तात्पर्य में शास्त्रीय उदाहरण के साथ हमें बताया किस तरह क्लेश नाश करता है। दूसरा उदाहरण हमने क्या देखा? दूसरा उदाहरण हम देखा जब देवहूति अपने पुत्र कपिल, भगवान कपिल से बोलती हैं कि कोई कितना भी कुत्ते का भी मांस खाता हो तो भी वो अगर भक्ति में आता है तो वो यज्ञ करने का, यज्ञ करने की उसमें यज्ञ कर सकता है। ठीक है, तो भक्ति इतनी शक्तिशाली। दूसरा क्या है? शुभदा, ये शुभ लक्षण लेके आता है। ठीक है, और हम जितने भी अपने लिए शुभ करने की कोशिश करें, वो शुभ नहीं हो सकता, लेकिन भक्ति क्या होता है? शुभ लेकर के आता है, शुभदा। फिर क्या है? मोक्ष लघुता। ये जैसे हमने पढ़ा, मोक्ष लघुता मतलब मुक्ति, मोक्ष मतलब होता है मुक्ति, मुक्ति को भी तुच्छ बना देता है, छोटा कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोक्ष लघुता, क्योंकि मोक्ष मुक्ति में भी तो एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए, जैसे हमने चर्चा किया, या भगवान का रूप चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, उनका घर में उनके साथ रहना है, सालोक्य रखना है, सामीप्य रहना, निकट रहना है, कुछ ना कुछ चाहिए। भक्ति लेकिन सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो आनंद करता है, उसमें भक्त को कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हमने देखा मोक्ष लघुता। फिर क्या है? सांद्रानंद विशेषात्मा। सांद्रानंद विशेषात्मा मतलब कि हम प्रफुल्लित हो जाता है, भक्त एक प्रफुल्लित रहता है। प्रफुल्लित मतलब आनंदमयो अभ्यासात, भगवान को आनंदमयो अभ्यासात बोला गया है। और मंगलाचरण में हम इस ग्रंथ के मंगलाचरण, जब रूप गोस्वामी पाद मंगलाचरण करते हैं तो क्या बोलते हैं भगवान को? अखिल रसामृत मूर्ति, यानी सभी रसों, ये 12 रस के भंडार है, सारा रस उन्हीं में है। तो जब भगवान की भक्ति में आते हैं तो हम इतने आनंदित रहते हैं कि हमें कुछ चाहिए नहीं रहता है, व्यक्ति एक आत्माराम बन जाता है, कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। ऐसे जैसे हमने अभी पढ़ा, तो उसको क्या कहते हैं? सांद्रानंद विशेष आत्मा। सुदुर्लभ, पांचवा होता है सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ है भगवान की भक्ति। भगवान आसानी से भक्ति नहीं देते। क्यों? क्योंकि भगवान कृतज्ञ हो जाते हैं भक्तों के। हमने उदाहरण के रूप में क्या देखा? भीष्म पितामह को भगवान वीर रस में, भीष्म पितामह भगवान के साथ वीर रस में भक्ति में थे, तो अपने वचन को भी तोड़ करके शस्त्र उठा लेते हैं, रथांग पानी, रथ की पहिए को उठा करके आगे दौड़ते हैं भीष्म पितामह को फेंकने के लिए। ठीक है, तो भगवान कृतज्ञ हो जाते हैं, इसलिए भक्ति आसान से नहीं देते हैं। और सबसे अंत कृष्ण आकर्षणी, भक्ति स्वयं भगवान को भी आकर्षित करती है। ठीक है, तो ये हमने ये 6 तरह की भक्ति देखी। अब यहाँ सामान्य भक्ति समाप्त होता है। पहला ईस्टर्न, पूर्वी भाग का पहला भाग सामान्य भक्ति यहाँ खत्म होता है। अब हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं दूसरा भाग, साधना भक्ति। और कल हमने जैसे देखा था, साधना भक्ति अध्याय 2 से लेकर के 16 अध्याय तक साधना भक्ति ही चलेगा। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ साधना भक्ति का अध्ययन करेंगे 16वें अध्याय तक। साधना भक्ति क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं, चलिए। अपने बुक, जिनके पास बुक है, बुक खोल के रखें। भक्ति का पहला चरण साधना भक्ति। देखिए, साधना भक्ति, साधना किसे कहते हैं, तो इसको थोड़ा पढ़ते हैं हम पहले, इसके बाद फिर हम लोग स्लाइड में जाएंगे। स्लाइड में ज्यादा नहीं है। साधना, साधना से आप क्या समझते हैं? साधना का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस, है ना? तो जैसे इस अध्याय का, इस ग्रंथ का हमारा मुख्य उद्देश्य एक क्या हमने चर्चा किया आज, कि भक्ति कैसे व्यवहारिक हो सकता है। ये साधना भक्ति के द्वारा रूप गोस्वामी पाद हमें 2 अध्याय से लेकर के 16 अध्याय तक बताएंगे। इसको वो कहते हैं साधना। प्रैक्टिकली कैसे उसको अप्लाई किया जाए जीवन में, यही होती है साधना। कितने और साधना भक्ति कितने तरह का होता है उसका भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए।
कोई पढ़ना चाहते हैं? एक दो पैराग्राफ पढ़ेंगे। कोई पढ़ना चाहते हैं? एक हैंड रेस कीजिए। पहला वंदना दुबे माता जी, जिन्होंने अभी तक भाग नहीं लिया उनको चांस देते हैं पहले, फिर सबको मिलेगा। सब सब जितना हो सके ट्राई टू। चलिए अनम्यूट कीजिए वंदना माता जी। हरे कृष्णा, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अध्याय 2, साधन भक्ति। श्री श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की 3 श्रेणियों का वर्णन किया है: साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। इनमें से प्रत्येक के अनेक उपभेद हैं। सामान्यतः साधन भक्ति में 2 विशेषताएं हैं, भाव भक्ति में 4 विशेषताएं हैं तथा प्रेमा भक्ति में 6 विशेषताएं हैं। श्री रूप गोस्वामी क्रमशः इन सब का विवेचन करेंगे। हरे कृष्ण। और आगे पढ़िए माता जी, यहाँ तक पढ़िए। इस संदर्भ में रूप गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण भावना अथवा भक्ति योग के पात्रों का उनकी अपनी अपनी रुचि के अनुसार वर्गीकरण किया जा सकता है। उनका कथन है कि भक्ति का साधन पूर्व जन्म में आनुपूर्वी रूप में निरंतर चला आता है। भक्ति से कुछ न कुछ पूर्व संबंध के बिना कोई भी मनुष्य भक्ति मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। और पढ़े। जी जी पढ़िए, पूरा ये पैराग्राफ पढ़िए। जी, उदाहरणतः कोई इस जीवन में भक्ति का थोड़ा सा साधन करता है, उसका साधन पूर्ण चाहे न हो, परंतु जितना साधन किया है वह नष्ट नहीं होगा। अगले जन्म में वह इससे आगे साधन में लग जाएगा। इस प्रकार भक्ति का साधन निरंतर चलता रहता है। परंतु यदि ऐसा पूर्व कर्म न हो और कोई अकस्मात शुद्ध भक्त के उपदेश में रुचि लेने लगे तो उसे भी अंगीकार किया जा सकता है। वह भी भक्ति में उन्नति कर सकता है, चाहे जो हो। जिनकी भगवद गीता और श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों को समझने में स्वाभाविक रुचि है, केवल मनोधर्म और तर्क के परायण रहने वालों की तुलना में उनके लिए भक्ति योग सुगम है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो यहाँ साधन भक्ति का क्या मतलब है, पहले वो समझा देता हूँ। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय अभी प्रभुपाद जी ने चर्चा किया है। साधन भक्ति का मतलब होता है कि साधन, कोई भी चीज का साधन, भक्ति का साधन। साधन का मतलब बहुत ही सरल है। कैसे भक्ति को हम जीवन में व्यवहारिक रूप से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम भगवान से राग उत्पन्न हो। साधन भक्ति में भी दो तरह की भक्ति आएगा, ठीक है। मुख्यतः यहाँ बता रहे हैं साधन भक्ति 3 तरह की श्रेणियां का वर्णन हुआ है। सामान्य भक्ति तो हमने देख लिया, इंट्रोडक्टरी पार्ट। अभी मुख्यतः 3 तरीके का भक्ति को 3 तरीके से हम देखते हैं। पहला है साधन भक्ति, भाव भक्ति तथा प्रेम भक्ति, ठीक है। हमने देखा सामान्य, साधन, भाव और प्रेम। साधन भक्ति की 2 भाग होते हैं। 2 तरीके के साधन भक्ति होता है, ठीक है। 4 तरह का भाव भक्ति होता है और 6 तरह का प्रेमा भक्ति होता है। प्रेमा भक्ति सिर्फ हम एक अध्याय में पढ़ेंगे, 19 अध्याय, और 17 और 18 जो है वो भाव भक्ति में है। लेकिन 19 अध्याय के बाद जो है वो सिर्फ ये दोनों पे ही चर्चा है। इसलिए हम अभी इन 2 विषय पर बहुत कम चर्चा करने वाले हैं, भाव भक्ति तथा प्रेमा भक्ति। क्यों ऐसा है? क्यों आपके मन में ये विचार आता है कि भाव भक्ति प्रेमा भक्ति हम क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि ये जो कोर्स का डिजाइन किया गया है, हमारे आचार्यगण ऐसा हमें सिखाने के प्रयास करते हैं कि पहले हम कोई चीज को प्रैक्टिस कर लें और उसको जीवन में उतार लें, तभी हम किसी से प्रेम कर सकते हैं, ठीक है। एक विद्यार्थी को हम पढ़ने के लिए, अगर किसी को आप पढ़ने के लिए बोलते हैं, एक विद्यार्थी बहुत उत्तीर्ण करना है, उसको बहुत अच्छा करना है परीक्षा में, तो सबसे पहला उसको क्या बोला जाता है? तुम पढ़ने बैठ, ठीक है। तो जब तक वो विद्यार्थी पढ़ने का अभ्यास नहीं करता है तब तक वो उत्तीर्ण नहीं कर सकता। तो ये जो अभ्यास है, ये अभ्यास भक्ति को कैसे करना है ताकि हम भगवान से राग उत्पन्न हो सके, भाव, भगवान का भाव उत्पन्न हो सके। ये सब साधन भक्ति करने का एक ही मुख्य उपदेश है, ताकि हम भगवान के प्रति हमारा भाव उत्पन्न हो सके।
भाव उत्पन्न होने का क्या मतलब है कि हमारा भगवान पे राग उत्पन्न हो गया है, ठीक है, राग उत्पन्न हो गया है। परंतु भाव भक्ति में भी कुछ ना कुछ ग्रंथियां रह जाती हैं, ठीक है। और वो जब भाव भक्ति क्यों करना है वो हम आगे पढ़ेंगे, बट आपको संक्षेप में बता देता हूँ फर्क क्या है। भाव भक्ति और प्रेम भक्ति में क्या फर्क है। भाव भक्ति और प्रेम भक्ति का मतलब है उसमें सारे ग्रंथियां, सारे गांठ जो हैं सब निकल गए हैं, सारे संशय, सारे गांठ, सारे सब कुछ भिदते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशया, विद्यते हृदय ग्रंथि, सारे ग्रंथियां जो हैं हमारे गांठ जो हैं वो खुल गए हैं। और भगवान में प्रेम विकसित हो गया है। प्रेम उसमें कोई ग्रंथि नहीं रहता, भाव में ग्रंथि रह जाता थोड़ा सा। लेकिन साधना भक्ति का क्या उद्देश्य है। साधना भक्ति का उद्देश्य है कि हम वो भाव भक्ति की तरफ लेकर के जाए। भाव भक्ति का उद्देश्य है कि प्रेम भक्ति तक लेके जाए। और इस पूरे संदर्भ में, इस पूरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी हमें क्या समझाने का प्रयास करते हैं कि जो प्रेम साधना, जो भक्ति है हमारे, भक्ति हमें कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। भक्ति हमारे में ऑलरेडी विकसित होती है। मनुष्य जन्म हमने मिला है तो हमने कुछ ना कुछ पूर्व जन्म में अच्छे कार्य करे होंगे, तभी भगवान ने ये दोबारा ये 84 लाख योनि, समझ रहे हैं, 84 लाख योनि के बाद ये योनि मिली है। तो कुछ ना कुछ हमने अच्छा कार्य करा है, ताकि भगवान ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया है। शास्त्र जो जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं सिर्फ मनुष्य योनि के लिए लिखे गए हैं। कोई और जीव इसको नहीं पढ़ सकता, और इसको हम निम्न योनि नहीं पढ़ सकता, सिर्फ मनुष्य या ऊपर की योनियों के लिए है। लेकिन मुख्यतः मनुष्यों के लिए है। क्यों? क्योंकि अपने भगवान जो है अपने जीव से बहुत प्रेम करते हैं और चाहते हैं वो कि हम जो इस कलेश में फंसे हुए हैं, ठीक है, दुखालय शाश्वत में फंसे हुए हैं, हम उससे बाहर आ सके। इसलिए सारे शास्त्र लिखा है उन्होंने, पढ़े। हम अपने अपने तरह तरह के वो लीलाएं करते हैं, नाट्य करते हैं। नाट्य नाट्य धरो, कुंती माता जी कहती हैं, नाट्य नाट्य धरो। कभी वो नरसिंह देव बन के आते हैं, कभी भगवान राम बन के आते हैं, कभी वराहर बन के आते हैं, ताकि हम उनके से आकर्षित हो सकें, उनकी लीलाओं से आकर्षित हो सकें। और हम अपने धाम के प्रति, हम अपने घर के प्रति आकर्षण हो सके। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग का तरह का वो रोल करते हैं आकर्षण के लिए हमारे। तो यहाँ पे इस तात्पर्य में भगवान क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि ये जो भक्ति है हमारे में ऑलरेडी है, हमारे में रहता है। ठीक उसी तरह जैसे एक बच्चे में चलने की प्रवृत्ति स्वतः होती है। माँ और पिता जो है उसको क्या करते हैं, बस उनको हाथ देते हैं, बच्चा उसको हाथ पकड़ करके बस चलने के लिए सिखाते हैं। तो चलना, बच्चा अपने आप धीरे 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 चलना सीख जाता है। चलने सिखाने की आवश्यकता बच्चे पे नहीं होती है, ठीक है। ठीक उसी तरह ये जो भक्ति का हमारा भक्ति जो है वो हमारे अंदर संचित रहता ही है, तभी हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। परंतु जिसका जिस तरह का पाप कर्म होता है वो संचित करने में उतना समय लगता है। जिसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म करे हैं उसके वो भगवान छठे अध्याय में बोलते हैं ना, पाप पुण्य कृताम लोकाम उषित्वा शाश्वते क्षमा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट भी जाए। उसको जो क्षणिक थोड़ा सा भक्ति किया है उसको अच्छा संपन्न परिवार मिलेगा। जो बहुत दीर्घ काल तक भक्ति किया है उसको वैष्णव परिवार मिलेगा, बहुत संपन्न परिवार मिलेगा, ठीक है। ताकि अगले जीवन में उसको जब अच्छा किसी के घर में धन संपत्ति के धनवान के घर में अगर कोई जन्म लेता है तो उसको जीविकोपार्जन लाइवलीहुड के लिए तो स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, संघर्ष नहीं करना पड़ता। देखिए जीविकोपार्जन के लिए अगर कोई संघर्ष करता है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास भक्ति के लिए बहुत कम समय है। तो भगवान इस तरह अरेंजमेंट करते हैं कि उसको धनवान घर में पैदा हो ताकि वो उसको भक्ति करने में आसानी हो। और जो बहुत दीर्घ काल लॉन्ग टाइम तक भक्ति करता है पर किसी न किसी कारणवश उसकी भक्ति संपूर्ण नहीं हो पाती, तो उसको क्या मिलता है, उसको वैष्णव परिवार मिलता है। जैसे हमारे आचार्यों को मिला, श्रील प्रभुपाद को एक वैष्णव परिवार मिला जहाँ पे
शुरू से ही उनके पिता गौर मोहन दे, उनकी माता एक भगवान की बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्हें पृष्ठभूमि मिल जाती है, पहले से ही पृष्ठभूमि मिल जाती है। उनके उनके गुरु को देख लीजिए, तो उनके गुरु जो थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के पिता कौन थे? सातवें आचार्य, छड़ गोस्वामी हम बोलते हैं, सातवें आचार्य कौन है? भक्ति विनोद ठाकुर। वो बहुत बड़े आचार्य, उनके घर में उनका जन्म हुआ, तो पृष्ठभूमि इनको मिल जाती है। तो मनुष्य जन्म में ये भक्ति संचित होती है। बस इसको प्रैक्टिस करने से क्या होता है, जब हरि नाम करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेमे साधु का भुनाई, कृष्ण आदि शुद्ध चित्ते कर या उदय, ये उदय करता है, उदय जागृत करता है। हरे कृष्ण महामंत्र जो हमारे अंदर में जो भक्ति है, जिस तरह माँ पिताजी जो अभ्यास कराते हैं ना, चलाते हैं, तो हरे कृष्णा हमारे को अभ्यास करता है, अभ्यास कराता है, ताकि हमारा भक्ति जो संचित है अंदर में वो उदय हो सके। तो साधना भक्ति करने का यही मुख्य उद्देश्य है कि हम प्रैक्टिस के द्वारा हम अंदर में जो हमारी भक्ति की संचित भक्ति है उसको हम जागृत कर सकें। ठीक है, ये मुख्य उद्देश्य है। ठीक, हम लोग भी स्लाइड में जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा और इसका अध्ययन करते हैं एक दो जगह। कोई पढ़ना चाहता है तो यहाँ से बस यहाँ तक पढ़ना है। कोई अगर हैंड रेस कीजिए किसी ने। तानिया माता जी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तानिया माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्लीज पढ़िए। साधन का अर्थ किसी यहीं से पढ़ना है प्रभु जी? जी जी, जो मैंने अभी आपका हाईलाइट किया है उसको पढ़िए। साधन का अर्थ किसी कार्य विशेष में इंद्रियों को लगाना होता है, अतः साधना भक्ति का अर्थ है अपनी सब इंद्रियों से श्री कृष्ण की सेवा करना। कुछ इंद्रियां ज्ञान अर्जन के लिए हैं, जो कुछ संकल्प, संवेदन और विचार को कार्य रूप देने के लिए हैं। इस प्रकार साधन का अभिप्राय मन और इंद्रियों की भक्ति के आचरण से लगाना हुआ। यह साधन किसी अस्वाभाविक कृत्रिमित गुण को विकसित करने के लिए नहीं है। जैसे कोई बालक चलना सीखता है, यह चलना अस्वाभाविक नहीं है। चलने की योग्यता मूल रूप से बालक में होती है, किंतु केवल थोड़े साधन से वह भली प्रकार चलने लगता है। इसी भौतिक भगवत भक्ति जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आदिवासी जैसे असम में मनुष्य तक प्रकृति के नियम से घटने वाली किसी अद्भुत घटना के प्रति नतमस्तक हुए बिना रह पाते हैं। वे तब यह समझते हैं कि इस अद्भुत घटना अथवा कार्य के पीछे किसी दैवी सत्ता का हाथ अवश्य है। अतः यह भावना जीव मात्र में है, चाहे वृद्धावस्था से सुप्त रूप हो क्यों ना रहे। प्राकृत दोषों के आवरण से शुद्ध हो जाने पर कृष्ण भावना कहलाती है। हरे हरे कृष्ण माता जी, बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो थैंक यू माता जी, धन्यवाद। तो यही हमने अब इसका अध्ययन करा। साधन भक्ति का क्या मतलब है, बहुत ही सामान्य सिंपल रूप में इसको समझने का प्रयास कीजिए। साधन का मतलब होता है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं? इंद्रियों के द्वारा ही तो कर सकते हैं। इंद्रियां कितने हैं? 10 हैं। कौन कौन से इंद्रियां हैं? 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां कौन से हैं? जिसके द्वारा हम ज्ञान लेते हैं। ठीक है, क्या क्या अलग ज्ञान लेने के लिए हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ती है? देखने की आवश्यकता पड़ती है। आंख से देखते हैं तो ज्ञान लेते हैं, कानों से कुछ सुनते हैं तो ज्ञान लेते हैं, आंख, कान, जीवा कुछ बोलते हैं तो हमारा ज्ञान होता है, कुछ स्मेल करते हैं, नाक, तो ज्ञान होता है। ठीक है, और किसी चीज को स्पर्श करते हैं, त्वचा, तो ये हमारा 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जिसके जिसके द्वारा हम ज्ञान लेते हैं। ठीक है, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये हो गया ज्ञान।
और हम 5 का कर्म इंद्रिया जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं, हमारे आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या है, ये हाथ के द्वारा हम कर्म करते हैं, हाथों के द्वारा कम कर्म करते हैं, कंठ के द्वारा बोलने का कर्म करते हैं, ठीक है। और उधर हमारी जनेंद्रियां और हमारी गुदा जो हमारी आउटपुट डिवाइसेस है जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं। तो इन पांचों को हम अपने इन भगवान की सेवा में लगाना को ही साधन कहा जाता है। आंखों से भगवान के अर्श विग्रह को देखना जो अम्बरीश महाराज देखते थे, तो कानों से उनके शास्त्रों को सुनना, भगवान के लीलाओं का श्रवण करना। श्रवण जो है बहुत मुख्य है क्योंकि भगवान ने हमको 2 कान दिए हैं, 2 मुंह 2 नहीं दिए, इसलिए श्रवण की विशेषता हमने भगवत गीता में भी देखा कि श्रवण बहुत मुख्य है। और मुख से कीर्तन करना, ठीक है, भगवान के अर्च विग्रह के फूलों को सूंघना, ठीक है, और भगवान के अर्च विग्रह को स्पर्श करना। तो ये सब चीजें क्या है, अपनी इंद्रियों को संभाव, इसको हमको इन चीजों में इंगेज करके रखना है, इसी को साधन भक्ति कहा जाता है। तो इसका क्या मार्ग है, कैसे हम कर सकते हैं, यही है साधन भक्ति। तो प्रैक्टिकल हो गया ना, व्यवहारिक हो गया ना, तो एक मुख्य उद्देश्य कंप्लीट हुआ ना। इस ग्रंथ को लिखने का क्या मुख्य उद्देश्य था कि भक्ति को किस तरह व्यवहारिक करना है। तो कैसे व्यवहारिक करेंगे, साधना भक्ति से व्यवहारिक करेंगे, ठीक है। तो ये साधना भक्ति, बस इसको इतना समझिए। अब साधना भक्ति कितनी तरह की होती है उसको हमें समझना आवश्यक है। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो हैंड रेस करिए प्लीज। हाँ, पढ़ सकते हैं, अनम्यूट कीजिए रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, तो प्लीज पढ़िए। इस साधना भक्ति का भी 2 भागों में वर्गीकरण किया जा सकता है। पहली वैधि नामक साधन भक्ति में गुरु आज्ञा अथवा शास्त्र प्रमाण के आधार पर विविध विधानों का पालन करना अनिवार्य है। इसमें तर्क अथवा प्रमाद का प्रश्न ही नहीं बनता, विधि का पालन आवश्यक कर्तव्य है। दूसरी रागानुगा साधना भक्ति की प्राप्ति तब होती है जब साधक विधि का पालन करता हुआ श्री कृष्ण में अधिक अनुरक्त हो जाता है और सहज प्रेम वश भक्ति करने लगता है। जैसे किसी साधन भक्त को प्रातःकाल मंगला आरती के समय उठने का आदेश दिया जाए, प्रारंभ में वह गुरु आज्ञा के अनुसार प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आरती करता है, पर कालांतर में उसका इस कार्य में यथार्थ अनुराग हो जाता है। इस आसक्ति का उदय होने पर वह स्वतः मूर्ति का श्रृंगार करने लगता है, नाना प्रकार के वस्त्र अलंकार बनाता है और भक्ति का स्वर्ग सुंदर आचरण करने के लिए अनेक संकल्प करता है। साधन भक्ति की श्रेणी होते हुए भी प्रेममयी सेवा रागानुगा है। अस्तु साधन भक्ति की वैधि और अनुरागानुगा 2 श्रेणियां सिद्ध हुई हैं। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो साधन भक्ति क्या है, हमने अभी पढ़ा। व्यवहारिक रूप से जीवन में भक्ति कैसे करनी है, वो ताकि हमारा जो संचित कृष्ण चेतना है वो विकास कर सके। ठीक, साधना भक्ति के 2 भाग होते हैं, 2 तरीके की साधना भक्ति होती है। पहला वैधि भक्ति, दूसरा रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति मतलब प्रैक्टिस, भक्ति को कैसे प्रैक्टिस करें, तो कैसे प्रैक्टिस करिएगा। तो कोई भी चीज को अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो कुछ लिखित चीजें मिलती हैं, उस लिखित चीज को आप फॉलो करते हैं तभी तो आप प्रैक्टिस उसी चीज अपने आप में अपने मन से तो कोई चीज को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो वैदिक भक्ति के नियम, वैदिक भक्ति का मतलब होता है वो नियम जिससे हम अपने भक्ति को व्यवहारिक रूप से व्यवहार में ला सके, उसको प्रैक्टिस करना। मन नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हमारे आचार्य ने क्या लिखा है, पहला है 16 माला करना, दूसरा क्या है सुबह जल्दी उठना, मंगल आरती करना, ठीक है, सुबह मॉर्निंग सुबह में
मंदिर के जितने प्रोग्राम होते हैं उसमें श्रीमद् भागवतम का कथन, कोई भी क्लास हुआ उसका कथन करना, उसको सुनना, ठीक है। पूरे दिन में आधा घंटा जो भी समय प्राप्त हो शास्त्रों का अध्ययन करना, 1 घंटा शास्त्र का अध्ययन करना, ठीक है। तो ये मुख्यतः डूज निवृत्ति क्या है, 4 नियमों का पालन करना, वो निवृत्ति है, डोंट, जिसको डोंट बोला जाता है, जो नहीं करना है जीवन में, निषेध है वो। कोई भी चीज, आज हम उसका भी अध्ययन करेंगे, कोई भी चीज करने के लिए 2 चीजें मुख्यतः बहुत जरूरी हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तभी तो वो चीज कर पाएंगे। तो हमें भक्ति करने के लिए क्या करना है, 16 माला करना है, सुबह मंगल आरती करनी है, जो मंदिर के जो प्रोग्राम होते हैं उस प्रोग्राम को अटेंड करना है, ठीक है, ताकि हम अपने इंद्रियों को उसमें इंगेज करके सके, हम उसको व्यस्त करके रख सके। हमने पढ़ा ना साधना भक्ति का क्या मतलब है, अपने इंद्रियों को व्यस्त रखना। 5 तरह का कर्म इंद्रियां, 5 तरह का ज्ञान इंद्रिया। ज्ञान इंद्रियों को जैसा आप इनपुट दीजिएगा वैसा ही आउटपुट निकलेगा। जैसे आप ज्ञान इंद्रियों को एक्सपोज कीजिएगा, जैसा ज्ञान इंद्रियों को एक्सपोज कीजिएगा, हमारी चेतना वैसे ही विकसित होगी। अच्छी चीजें देखेंगे आप खुद भी महसूस कर सकते हैं, आप अच्छी चीजें देखेंगे आपका जीवन पूरा दिन शुभ होता है, ठीक है। तो अच्छी चीजें, चीजों सुनना, अच्छी चीजें देखना, अच्छी चीजों को स्मेल करना, ये हो गया इनपुट। तो जिसके कारण हमारा आउटपुट जो होगा, हम जो हाथ हमारा आउटपुट है, हम उसी तरह का, जैसा हमारा चेतना विकसित होगा हम वैसे आउटपुट होगा। तो हमें क्या क्या करना है इनपुट लेने के लिए, यही वेदी भक्ति है। वेदी भक्ति भगवान आचार्य ने, इसने हमारे जो प्रोफेसर हैं, जैसे हमारे कोई भी कोर्स हम करते हैं तो सिलेबस बनता है ना, वो सिलेबस को पढ़ते हैं तब एग्जाम देते हैं, ठीक है। तो सिलेबस उन्होंने बनाया है, क्या सिलेबस बनाया है, 16 माला करना है, मंदिर के प्रोग्राम करने हैं, श्रवण करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, कीर्तन करना है, यही तो है, ये सिलेबस है। और क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, वो 4 नियमों का पालन करना है, ये सिलेबस है, ठीक है। इसको हमारा मन हो, शुरू में क्या भक्त के क्या मन में होता है, शुरू में तो ये करना बहुत कठिन है, जैसे मुझ जैसा भक्त के लिए बहुत कठिन है कि सुबह उठना। परंतु इस वाले केस में क्या है, भक्त जो है शुरुआत कर रहा है भक्ति का ना, तो जब शुरुआत कर रहा है तो सिर्फ वो इस तरह इसलिए भक्ति कर रहा है, क्यों, क्योंकि आचार्य की बात का पालन करना, उसको एक सिस्टम फॉलो करना है। एक आप विद्यार्थी को बोलिए कि शुरू में तुमको पढ़ने का परीक्षा में उत्तीर्ण करना है, ठीक है, तो उसको शुरू में सुबह उठना, पढ़ना, 8 घंटे पढ़ना शुरू में हो सकता है अच्छा ना लगे, लेकिन वो जब अगर नियम बनाया, उस नियम को वो फॉलो करने लग जाता है, उस नियम को अगर व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है, तो एक समय ऐसा आता है कि उसे सुबह उठने के लिए किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं है, वो स्वतः ही उठ जाता है, ठीक है। हो सकता है अलार्म अलार्म अगर 5-10 मिनट लेट भी बजा तो उसको अपने आप ही नींद खुल जाएगा। तो वो स्टेज क्या कहा जाता है, राग अनुगत, राग उत्पन्न हो गया। ठीक उसी तरह जैसा एक विद्यार्थी को आप शुरू में, वो बच्चा जो है पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन पढ़ने के लिए माता पिता और जो अध्यापक हैं, टीचर हैं, उनको बोलते हैं नहीं पढ़ना है, अगर वो जीवन में आत्मसात कर लेता है तो 3 महीना 4 महीने के बाद वो जीवन का उसका सक्रिय रूप बन जाता है। और सक्रिय रूप बनने के बाद क्या होता है, उसको माता और पिता को फिर बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्वतः ही उठता है। और उसका रिजल्ट, उन छात्रों का रिजल्ट माता पिता स्वतः ही देख सकते हैं, जो स्वतः ही उठने लग गया, स्वतः ही पढ़ने लग गया, तो क्या हो गया, राग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो साधना भक्ति के 2 भाग होते हैं, एक पहले सिलेबस फॉलो करना, उसको कहते हैं वेदी भक्ति, और इसके बाद दूसरा जो पार्ट आता है वो होता है राग उत्पन्न हो जाता है। करते करते एक ही चीज करते करते, शुरू में तो हो सकता है हमें हरे कृष्ण महामंत्र करने में अच्छा नहीं लगता हो, तो लेकिन हमारे क्या है, जब डॉक्टर, कल हमने चर्चा किया, डॉक्टर कोई दवाई देता है, कोई बहुत कड़वी दवाई होती है, तो हमें खाने की भी इच्छा नहीं होती है, ठीक है, लेकिन डॉक्टर हमें हमें डॉक्टर को मालूम होता है कि वो कड़वा ही सही, लेकिन हमारे लिए वो शरीर के लिए अच्छा है, तो हम उसका ग्रहण करते हैं। ठीक उसी तरह शुरू में हमें हो सकता है हरे कृष्ण महामंत्र
पता नहीं चले कि ये बहुत कड़वा लगता है, हम 10 मिनट भी देने में हमें परेशानी होती है, एक माला से दूसरा माला जाने में भी परेशानी होती है, कोई काम आ गया। परंतु जिस दिन हमको ये समझ में आ गया कि ये हमारे आचार्यों ने हमारी जीवन की ये हमारे जीवन को शुद्ध करने का मेडिसिन है, ठीक है। वो किस तरह अंदर काम करेगा हमको मालूम नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे दवाई किस तरह हमारे अंदर काम करता है हमें मालूम नहीं रहता, तो हरे कृष्ण किस तरह काम करेगा मालूम नहीं रहता है। तो शुरू में तो हम दवाई, कड़वी दवाई की तरह हम उसको इस्तेमाल करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। परंतु जब हम उस पे एक समय ऐसा आता है कि उसके बिना हम में राग धीरे 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 करते समय लगता है, समय लगता है, धीरे धीरे राग उत्पन्न होने लग जाता है। राग उत्पन्न होने स्वतः ही फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो वो स्टेज क्या कहा जाता है? रागानुगा। ठीक है। चलिए अब इसमें चलते हैं। तो ये हमने देख लिया। अभ्यास का अर्थ अपने मन और इंद्रियों को व्यवहारिक भक्ति सेवा में लगाना। अभ्यास वह चेतना का आह्वान करने के लिए है जो श्वास में पहले से ही है और इसे शुद्ध करें। हमने पढ़ा इसको कि हमारे में ये चेतना रहती है, बस क्या करना है हमें? प्रैक्टिस के द्वारा उसके विकास करना है। ठीक है। कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं होता है जिसको जो पढ़ने में असमर्थ होता है, लेकिन अगर पढ़ने का उसको अगर आदत पड़ जाए, वैदिक आदत पड़ जाए, तो वो विद्यार्थी अच्छा करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छा कर सकता है, तो वो संचित होता ही है। भक्ति हमारे में संचित होती है, तभी तो मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। ये तो पशु योनि में भक्ति कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसको शास्त्र पढ़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता। ये तो जितने भी शास्त्र हैं इसके लिए है, मनुष्य योनि के लिए। विधियों का निर्धारित करें। पागल जीव ऐसी गतिविधियों में लिप्त है जो दुख योनि है, असत अचित निरानंद में लगे हुए विकार के कारण, इसलिए साधना भक्ति में लगे हुए इलाज के लिए नुस्खा है। तो ये प्रैक्टिस है, ये मेडिसिन है। साधना भक्ति दो तरह के होते हैं। जो पहला है वैदिक भक्ति, वो क्या है? नियम, नियम दिए गए हैं, उस नियमों को फॉलो करना। हो सकता है हमें राग ना हो, लेकिन नियम को फॉलो करना, करते रहना, करते रहना, करते रहना। आचार्य का कर्तव्य कृष्ण में मन को अनुशासित करने का उपाय खोजना है। साधन का सार किसी तरह मन को स्थिर करना, अपनी गतिविधियों को ढालना, ताकि हम हमेशा कृष्ण को याद रखें। हम सभी वर्णों और आश्रमों पर लागू होता है। ठीक है। तो ये सभी के लिए है, वैदिक भक्ति के जो नियम है इस सभी के लिए। तो साधना भक्ति हमने देख लिया, दो तरीके की होती है, वैदिक और रागानुगा। वैदिक किसको कहते हैं? नियामक सिद्धांतों के अनुसार सेवा करना। नियामक सिद्धांतों मतलब जो हमारे आचार्यों ने फॉर्मूला दे दिया है, उस फॉर्मूला को बस उसको पालन करना, यही है वैदिक भक्ति। कोई लगाव नहीं है, कोई सहज प्रेम नहीं है, आदेश के पालन में लगा हुआ है। शुरू में कोई प्रेम नहीं होता है। माता पिता कड़वी दवाई पिलाते हैं, अपने बच्चों को बोलते हैं तुमको पढ़ना है। बच्चे में तो खेलने की, खिलना चाहता है बच्चा, तो माता पिता की उस दवाई को कड़वा समझता है। तो शुरू में हमारे आचार्य का फॉर्मूला हमें कड़वा लगता है। सुबह कौन उठे 4 बजे, कौन उठे 3:30 बजे, ठीक है। लेकिन हमारे आचार्य हमारी भलाई के लिए जानते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारे आचार्य के कौन होते हैं? जिनके भीतर करुणा होती है, जो कंपैशनेट होते हैं, करुणा होता है। करुणा सामान्य मनुष्य में, हम में और आप, हम में पाना बहुत मुश्किल है। हम सभी जीवों में करुणा के रूप में नहीं देख सकते, लेकिन हमारे जो आचार्य हैं, प्रभुपाद जी के, जब आप भगवत गीता के तात्पर्यों को पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य कभी भी हमको ज्ञान देने के लिए नहीं उन्होंने दिया है। प्रभुपाद जी हर को एक डॉक्टर हर को मरीज के रूप में देखते थे। हर को मरीज के रूप में देखते थे कि देखिए कितना भौतिक जगत में कितना लिप्त है, कितना दुख भोग रहा है, इसको ठीक करना है, इसको ठीक करना है, इसको ठीक करना है, सबको ठीक करना है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण जारे कहो, जारे देखो तारे कहो कृष्ण प्रचार। ठीक है। तो कृष्ण का प्रचार उनका यही था कि जितना हो सके, इसलिए बावरी गए, अमेरिका में गए और हिप्पियों के बीच में रहे, जो पूरे संसार के सबसे निम्न, अगर किसी को गिना जाए तो वो है जो 4 निषेध था। वो चारों निषेध का जो अनुलंघन करते थे, वो चारों निषेध का अनुलंघन करते थे। क्या? मांसाहार, सारा मांस खाते थे, नशा पान नहीं करना,
हर तरह का नशा, LSD से लेकर के हर तरह के नशे का पान करते थे। जुआ ना खेलना और शारीरिक संबंध अपने संबंध अपने पत्नी के अलावा शारीरिक बाहर शारीरिक संबंध, ठीक है। तो ये सर तरह का अनुल्लंघन वो करते थे, उनके बीच में गए। क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर जो है वो मरीज को कैसा देखता है? मरीज को कभी भी नहीं बोलता है कि तुमको तो ये बोला था नहीं खाने के लिए, तुम क्यों खा के आया ये, इसलिए तुम्हारा पेट खराब हुआ है, अब तुमको हम दवाई नहीं देंगे। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं कहते हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं ठीक है, उसको डॉक्टर हर मरीज का इलाज करते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह, क्योंकि उनका कर्तव्य है। ठीक उसी तरह हमारे जो आचार्य होते हैं वो क्या होते हैं? उनमें करुणा होती है, उस सभी को भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो प्रभुपाद के जो तात्पर्य है उनको आप पढ़ेंगे तो वो भाव नजर आएगा। उनको ज्ञान नहीं देना है, हमें ज्ञान ही नहीं बनाना है, हमें हमें अपने जीवन सार्थक करने के लिए उन्होंने पूरे शास्त्र को लिखा, ठीक है। तो शुरू में तो लगाव हो सकता नहीं हो, परंतु अगर हम उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, अगर उसको व्यवहार में लाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब रागानुगा भक्ति मिलेगा। प्राकृतिक प्रेम से सेवा गतिविधि भिन्न नहीं हो सकती, दोनों अभ्यास गतिविधि का श्रेणी में आता है। रागानुगा का मतलब वो है कि अलार्म नहीं भी बजा तब भी हम जग गए, अरे अब मेरा 16 माला कैसे होगा, मंगल आरती छूट जाएगा, भगवान के अर्च विग्रह देखने का मौका चला जाएगा। सुबह हम मंगल आरती क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा दिन मंगल होता है। तो हमारे इंद्रियों को लगाने के लिए ये सब फॉर्मूला लिखी गई है, ठीक है। तो आप अगर आप सोच करके देखेंगे तो हमें समझ में आएगा इन चीजों को, ठीक है। तो ये आपका पहला अध्याय समाप्त होता है। आज मेरा थोड़ा सा ज्यादा समय हो गया, परंतु आज उम्मीद कर रहे थे कि दूसरा अध्याय करें, लेकिन थोड़ा और फास्ट चलेंगे हम लोग। तो अगले जो सेशन होगा हमारा, वो हम कोशिश करेंगे 2, 3, 4 और 5 अध्याय संपन्न करने का कोशिश करेंगे। तो इस सभी अध्यायों को आप पढ़ के आएंगे, ठीक है। सबका आपके पास 1 हफ्ते का समय है, सबका अध्ययन कीजिए। और शुरू के जो 5 मिनट हैं उसमें हम सबका अवलोकन कर लेंगे, हमने जो भी पढ़ा है, और फिर हम नए अध्याय में जाएंगे। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा साधना भक्ति में हम शुरुआत किए हमने। कल तक हमने सामान्य भक्ति देखा। आज साधना भक्ति देखा क्या होती है। साधना भक्ति क्या है? साधना का मतलब होता है प्रैक्टिस, ठीक है। तो साधना भक्ति हम क्यों करते हैं? साधना वह इसलिए करते हैं क्योंकि भक्ति जो है हमारे अंदर संचित है, ठीक है। उसको जागृत करना है। जागृत क्यों करना है? ताकि हम परमानेंट आनंद, चपल सुख नहीं, हमें भौतिक, जो दूसरा उद्देश्य क्या था, भौतिक भक्ति जो है वो सर्वोच्च है, ये स्थापित करना है ना। तो स्थापित कैसे होगा? स्थापित ऐसे ही तभी होगा जब हम भक्ति को जागृत करेंगे, ठीक है। भक्ति को जागृत कैसे करना है? भक्ति को जागृत कैसे करना है? उसको व्यवहार में ला करके। तो व्यवहार को लाना को कहते हैं साधना। साधना भक्ति के द्वारा हम अपने संचित भक्ति को जागृत करते हैं। 2 तरह की साधना भक्ति होता है। पहला होता है आपका वैदिक भक्ति, दूसरा होता है रागानुगा भक्ति। तो वैदिक भक्ति कौन से भक्ति होती है? जो फॉर्मूला आचार्य ने हमारे दिए हैं, उस फॉर्मूला को अपने जीवन में अनुसरण करने को वैदिक भक्ति कहा जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि एक भी दिन अगर हमारा नहीं, हम छोड़ते हैं, ठीक है। अरे आज थोड़ा सा हमारा बुखार हो गया है, आज तो थोड़ा सा खांसी हो गया है, कल रात को लेट हो गए सोने में। तो भक्ति क्या कि जब हम खाने में जब हमारा दिनचर्या जो रहता है उसमें हम अगर कोई चीज को काट नहीं सकते तो भक्ति में हम कैसे काट सकते हैं? जो हमारा मुख्य जीवन का मुख्य उद्देश्य ही वही है, उसको नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि हमारा सवई पुंसा परो धर्मा यतो भक्ति अदोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यजात्मा सुप्रसिद्धति। ये भगवान हमें बता रहे हैं कि सवई पुंसा, हमारे जीवन का उद्देश्य सभी मनुष्यों का है भक्ति करना। और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की, बिना कारण से, और अप्रतिहता यानी अखंड होनी चाहिए। अखंड का क्या मतलब है? कंटिन्यूअस। हमारे घर में इनका ये हो गया,
किसी के घर में किन्हीं का बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, तो वो कहते हैं नहीं अभी मैं कैसे कर सकता हूँ, भक्ति इनसे निषेध। भक्ति हर टाइम, हर समय, हर वक्त किया जा सकता है, और भक्ति करना बहुत आसान है। फॉर्मूला जो भगवान हमारे आचार्यों ने दिया है, बहुत आसान दिया है। माला करो, जो 2 कर रहे हैं वो 3 कीजिए, जो 1 कर रहे हैं उसे 2 कीजिए, 2 जो कर रहे हैं वो 3 कीजिए, 3 जो कर रहे हैं वो 4 कीजिए। बस मौका ढूंढिए कैसे माला बढ़ाना है। एकादशी का टाइम आता है, मौका लग गया, माला माला बढ़ा लिए सुबह उठ करके, ठीक है। तो ये हो गया वेदी भक्ति के नियम। ये इसको फॉलो करते हैं। शुरू शुरू में तो हमें ये कड़वी दवाई के जैसे लगती है, उसको फॉलो करते रह गए, इसको निष्ठा पूर्वक हम तक करते, इसको करने लग गए। ऐसा समय आएगा जब दूसरा भाग में हम चले जाते हैं, यानी राग हमें उत्पन्न हो गया। अभी भी भाव नहीं आया है, ये साधना भक्ति का ही भाग है, अभी हम भाव नहीं हमारा, तो ये भी राग उत्पन्न होता है। और हमें किसी को जगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हरे कृष्ण महामंत्र को हमें कोई रोकने का कोई बहाना नहीं करना पड़ता। अगर किसी का विद्यार्थी है, कोई 4 माला करता है, तो ये नहीं सोचना चाहिए उसको कि मेरा तो परीक्षा है तो 4 माला कैसे करेंगे। ठीक है, 2 माला करता है 2 माला कीजिए, 1 माला करता है 1 माला कीजिए, समय मिलता है उसको 2 कीजिए, लेकिन अगर 2 में कर रहे हैं तो उसको कम नहीं करना है। ठीक है, तो ये आज हमने इसका अध्ययन किया। साधना भक्ति में वैदिक भक्ति, रागानुगा। ठीक है, हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। किन्हीं का कोई प्रश्न है, पूछना कुछ चाहते हैं? रेखा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने कहा कि जैसे हमने कुछ अच्छे कर्म किए या जो भी किया उसी की वजह से सबको मनुष्य योनि मिली, मनुष्य योनि मिली। तो इसमें कुछ लोग अच्छे काम भी करते हैं, कुछ क्रिमिनल बनते हैं, कुछ कैसे करते हैं। तो मनुष्य योनि तो उन्हें भी इसलिए मिली थी ना कि सब अच्छा करे, पर कई लोग नहीं करते, कई लोग मतलब वैसे तुच्छ कार्य जैसे भी लगे हुए हैं उन कामों में। हम्म भगवान ने तो सबको मनुष्य योनि अच्छे के लिए दी थी, मतलब कोई कर्म हम्म अच्छे किए हम्म मनुष्य योनि ज्ञान के लिए, हम्म उसे हमें कैसे लेना चाहिए लोग जो जी बुरे जी कर जी रहे हैं। जी माता जी। तो उन्होंने अच्छे पुण्य कार्य किए हैं, कुछ अच्छे काम किए हैं तभी उनको मिला, लेकिन पाप का इतना संचित अप्रारब्ध उनका इतना है, जैसे हमने पहले कल के दिन अध्ययन किया था कि उनका अप्रारब्ध इतना है कि वो इस तरह का, उनकी चेतना इस तरह से रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने लोग अध्ययन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अपने पूर्व जन्मों में आप सभी लोगों ने भक्ति की होगी, तभी यह दोबारा सुन सुन रहे हैं। नहीं तो कितने लोग जुड़ते हैं और कितने लोग भक्ति में दृढ़ रह पाते हैं। ठीक है, आप लेवल 1 में देखिएगा 200 300 400 लोग जुड़ते हैं, कितने अंत तक बचते हैं? क्यों? क्योंकि एक निशुल्क, हमारे यहाँ तो जो कोर्सेज किए जाते हैं वो निशुल्क, कोई फीस भी देना नहीं, बस क्या करना है 1 घंटे बैठ के सुनना है। लेकिन उसमें भी लोगों को राग उत्पन्न नहीं होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि पूर्व संचित हमारे ऐसे कर्म हैं जिसके कारण, और भौतिक में हम इतनी आसक्त हो गए हैं कि हमारी राग नहीं उत्पन्न हो रहा है। तो भगवान ने तो हमारे लिए सब मनुष्य योनि के लिए शास्त्र दे रखा है। ठीक है, अब भगवान सबको, लेकिन भगवान एक चीज देखिए, 18वें अध्याय में क्या बोलते हैं? यथा इच्छसी तथा कुरु, पूरा समझा देते हैं भगवत गीता। और अर्जुन को क्या बोलते हैं कि मैं तुमको फोर्स नहीं करूंगा, यथा इच्छसी तथा कुरु, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसे करो। भगवान हमें स्वतंत्रता देते हैं। ठीक है, भगवान हमें फोर्स नहीं करते कि यही करना है, भगवान हमें स्वतंत्रता देते हैं। जैसे उन्होंने अर्जुन को समझाया कि यथा इच्छा जैसे करना है वैसे, मैंने पूरी भगवत गीता बता दी। तुम्हें युद्ध करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है तो ठीक है, नहीं युद्ध करना है जो पहले सोच रहे थे तो भी ठीक है, तुम्हें समझ में आता है। तो भगवान तो हमारे लिए शास्त्र, सभी मनुष्यों के लिए शास्त्र दे रखे हैं। हरिनाम करने में के लिए कोई गरीबी और कोई अमीरी नहीं, हरिनाम में तो कोई पैसा नहीं लगता माता जी। ठीक है, तो हरिनाम तो कोई भी कर सकता है। तो लेकिन भौतिक जगत में इतना आसक्त हो जाते हैं कि इन पे उनका अ, अनुग्रह, इसमें अनुसरण ही नहीं कर पाते, उनका मन ही नहीं लगता है। ठीक है, तो ये कारण है, इसी के कारण वो फंसे रह जाते हैं।
स्वतंत्रता देते हैं भगवान, भगवान अपॉर्चुनिटी देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं, शास्त्र देते हैं। अभी लेकिन हम जीवों में भी कुछ इंडिपेंडेंस है, हम अगला जीवन चुनने का, ये इंडिपेंडेंस हमारा है, ये भगवान ने हमको दिया है कि आप चुन सकते हैं, आपको कैसी योनि चाहिए ये आप चुनिए। ठीक है। तो जो चुनते हैं उनका जीवन अच्छा होगा, जो नहीं चुनते हैं वो फिर हमने 13वें अध्याय में देखा ही है कि भगवान क्या बताते हैं, हमारा जो अगला योनि है कैसे मिलता है। हम इस जैसा कर्म इस बार करेंगे वैसा अगला योनि प्राप्त होगा। ठीक है माता, इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? प्रवेश गोयल प्रभु जी बहुत सुंदर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? देवेश चंद्र पारिया प्रभु लिख रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्लीज अपलोड द लेक्चर टू लिसन रिपीटेडली। प्रभु जी एक्चुअली कल शायद आप आए थे, नहीं मालूम। एक्चुअली क्या है, हमारा जो मंदिर का यूट्यूब चैनल है वो हैक हो गया है, और मंदिर से हमें कहा गया है कि अभी जितने भी पुरानी वीडियो हैं पहले वो अपलोड होंगी, तब हम लोग अपलोड कर सकते हैं। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अभी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही हैं। अभी पुरानी जो भी वीडियो हैं वो अपलोड होंगी, फिर हम लोग नए वीडियो अपलोड कर सकते हैं। होगी, थोड़ा सा समय लगेगा। शायद ये अगले हफ्ते मिड तक ये पूरा कार्य संपन्न होगा, तो थोड़ा सा इसमें वेट कीजिए। परवेश गोयल प्रभु लिख रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, डेली 3 बजे उठना चाहिए प्रभु जी की कंप्लीटेड एक माला प्लस बिफोर 3। हरि बोल, हरि बोल प्रभु। बहुत सुंदर है, ये वैदिक भक्ति के नियम है, ये करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तभी अ, ठीक होगा। प्रवेश प्रभु बता रहे हैं। वंदना माता जी, हरे कृष्ण माता जी, प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे को ये पूछना था, जैसे आपने बताया था अभी कि जहां से हम भक्ति पूर्व जन्म में जहां पे हमारी भक्ति एंड होती है, तो नेक्स्ट जन्म जो हमें मिलता है हमें वहीं से शुरू होती है। जी। तो मेरा ये पूछना है, जैसे कि अभी हमने इतनी लाइफ, जैसे मेरी एज 60 हो गई है, तो हमने तो इतना समय निकाल दिया, अब हम 2 साल से जुड़े हुए हैं भक्ति में। तो इसको हम कैसे समझेंगे, क्योंकि हमारी भक्ति अब कंटिन्यू हो रही है, इतना साल हमने निकाल दिए, तो हमने क्यों निकाल दिया, हमारी वहां बचपन से क्यों नहीं शुरू हुई? माता जी, हमारा 60 नहीं, हमने कितना हम जीव क्या है, शाश्वत है। कितना जन्म, मिलियन मिलियन ईयर्स से हम नए नए बॉडी लेते आ रहे हैं। इस बार आपने मनुष्य का बॉडी लिया है, पिछले जन्म में क्या होगा मिलियन ईयर्स में। तो हम क्या है माता जी, जैसा हमारा पाप का बैलेंस है, बैंक बैलेंस, हम जैसे हमारा अप्रारब्ध है, जैसा अप्रारब्ध हम काटने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तभी तो हम मनुष्य योनि में आ रहे हैं बार। अभी हमको दोबारा जन्म मिला है। भगवान ने क्या कहा है कि अगर ये जन्म को पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तो यह संसार बहुत दुस्तारे, कृपया करो करो मुरारी। तो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने ये बताया है कि ये हम बार बार क्यों होते जा रहा है, हमारा जन्म क्यों हो रहा है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ हमारा पाप कर्म रह जाता है जो पूर्ण रूप से हम काट नहीं पाते हैं। और कलेश अग्नि में तो वही हमने सीखा ना कि पाप को काटने का क्या तरीका है। पाप को काटने का तरीका कलेश अग्नि में क्या है कि भगवान का नाम लेना है। भगवान का अगर नाम लेते हैं तो हमारा अप्रारब्ध है, जितना बैंक बैलेंस है वो कट जाता है। ठीक है। तो जो आप कह रही हैं कि मेरा इतना उम्र हो गया और 2 साल से मैं भक्ति कर रहा हूँ, फिर भी हम अभी लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ माता जी कि हम 2 साल से लगे हुए, तो वैदिक भक्ति के नियम तो थोड़े थोड़े हम फॉलो कर रहे हैं, आप फॉलो कर रहे हैं। तो इसको बस हमें ऐसे देखना है, भगवान जैसे प्रैक्टिकली आज हमें रूप गोस्वामी पाद क्या बता रहे हैं कि इसको बस प्रैक्टिस करते रहना है। साल मत देखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और एक समय ऐसा आएगा कि हमें भगवान की कथाओं को सुनने का मन करने लगेगा, भगवान के हरिनाम करने में मन लगने लगेगा। जैसे आपको 2 साल से जुड़े हैं, कुछ ना कुछ तो हमारी प्रोग्रेस हुई होगी, तभी तो आप जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, कहीं ना कहीं जुड़ने का प्रयास अच्छा लगता है, सुनने का प्रयत्न करते हैं। तो उसको प्रैक्टिस करते रहना और दृढ़ता से प्रैक्टिस करना है। कैसे दृढ़ हो सकते हैं,
कोई एक कर रहा है तो उसको 2 माला करना है, 2 कर रहा है तो 3 माला करना है। और जब भी माला करते हैं तो प्रभुपाद जी ने क्या बताया है, सिट प्रॉपरली। जब भी हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, सिट प्रॉपरली ऐसे करके बोलते हैं अपने जप में। तो जब भी कर रहे हैं, टहलते हुए मत कीजिए, एक जगह बैठिए और कोई काम मत कीजिए। जब भी माला कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ माला कीजिए और कुछ मत कीजिए, कुछ भी काम मत कीजिए। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हरि नाम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है माता जी। तो इसको करते रहिए, राग उत्पन्न होगा, एक ना एक दिन होगा। ठीक है माता, हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी, राग तो उत्पन्न हो गया है, तो मैं कर ही रही हूँ। 16 माला भी करती हूँ और 25 राउंड एकादशी पे भी करती हूँ, सारे हरे नियम भी फॉलो कर रही हूँ हरि और बोल। मंदिर से भी जुड़ी हुई हूँ। लेकिन वही है कि ये पहले अगर हो जाता तो शायद इतने साल मेरे बर्बाद नहीं होते तो बस इसलिए पूछा आ, था आपसे मैंने। नहीं नहीं, ठीक है माता जी। वो इतना साल बर्बाद हुआ क्योंकि देखिए, इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए, जो नहीं हुआ उसको इग्नोर कीजिए, और जो हो रहा है उसके तरफ आगे बढ़िए। क्योंकि भक्ति तो हमें क्या दिखाता है, हमें आगे प्रकाश दिखाता है। तो प्रकाश तो शायद हम 60 साल तक, अभी तक हमारा माया से हम इतने ग्रसित थे कि वो परत हमें ढक गया था। जो भगवान जब चैतन्य महाप्रभु का हम शिक्षा लेते हैं ना, पहला क्या बोलते हैं, चेतो दर्पण मार्जिनम भव महादवाग्नि निर्वापणम। तो आईना जो था, 60 वर्ष तक वो आईना में इतना धूल जमा हुआ था कि जब हम 60 साल के बाद 2 साल पहले तक आप हरे कृष्ण महामंत्र जुड़े, तो धीरे 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 वो धूल साफ होने लगा। अब थोड़ा थोड़ा सा उसमें क्लियरिटी आने लगी। नहीं तो क्योंकि वो माया का जो धूल है वो जमा हुआ था। इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए माता जी। जी प्रभु जी, बहुत ज्यादा क्लियरिटी हो चुकी है अब कि क्या लाइफ में हमारा क्या गोल है, हमें क्या करना है। हम्म। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। देवेश चंद्र राणा कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं, प्रैक्टिसिंग 16 माला डेली एंड 25 माला on एकादशी डे। हरि बोल माँ। प्रभु जी, आई एम 69 years old, enjoying the whole day meeting with the भक्त वृंद। जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। बहुत सुंदर, हरे कृष्ण, हरि बोल प्रभु। बस ऐसे ही करते रहिए। लेकिन हमारा यहाँ पे जीव संपन्न नहीं होना चाहिए। अभी तो हम सार्थक करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर इस मिशन क्या है, मिशन ये है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जैसे माता जी ने कल बोला था ना कि हमें करना क्या है, तो हम अपना सार्थक तो कर रहे हैं, जितना सीख रहे हैं सबको कृष्ण का उपदेश देना है हमको। अपना जीव, भारत भूमि जो है हमारा बहुत ही पवित्र भूमि है, जिसमें हमारा जन्म हुआ है, ये अपने आप में ही अद्भुत है। आप दूसरे कंट्री में जाइए तो बहुत जगह जहाँ सिर्फ एथिस्ट हैं, यहाँ कुछ ना कुछ तो लोग भक्ति करते हैं, चाहे वो देवताओं की पूजन करते हैं। हम भक्ति तो हर बार करते हैं, तो हम हमारे को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला। एक तो मनुष्य देह मिला है, दूसरा भारत भूमि ते होले मनुष्य जन्म है यार, जन्म सार्थक करो करो उपकार। भगवान चैतन्य कहते हैं कि ये भारत भूमि है, वो बहुत अद्भुत भूमि है। यहाँ पे मनुष्य का जन्म मिल गया है, तो हमें सार्थक करना है। सार्थक कैसे करेंगे, वैदिक भक्ति के नियमों को फॉलो करेंगे, इसमें हमारा राग उत्पन्न होगा, और फिर हम किसी न किसी तरह से दूसरे को भी कृष्ण का उपदेश, क्योंकि सब मरीज हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु, हमारे आचार्य प्रभुपाद जी सबको मरीज के रूप में देखते थे। वो एक डॉक्टर के तरह से 2 घंटे सो करके सारे ग्रंथ हमारे लिए लिखे हैं उन्होंने। तो क्यों लिखा उन्होंने, ताकि पूरे संसार को कृष्ण भावनामृत से जोड़ सकें। ये जितना कलेश है लोगों के मन में, जीवन में दुख है, इस दुख को वो हटा सकें। ठीक है, तो हमारा ये भी कार्य है, पहले तो सार्थक करना है अपना जीवन को, फिर जो भी हमारे सामने मिलता हो उससे कृष्ण का उपदेश देना है। ये हमारा जीवन का मोटो होना चाहिए जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न है, फिर अगले हफ्ते मिलते हैं। आप लोग सभी 6 अध्याय तक पढ़ के आएंगे, तो 7 अध्याय तक एक अध्याय एक्स्ट्रा कोशिश करते हैं, 4 अध्याय संपन्न करने का अगले वीक। इस हमारा इस सप्ताह का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हुआ। एनीवे, चलिए, कोई और किसी का कोई चैट में कुछ नहीं है ना प्रश्न, ठीक है चलते हैं।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी का दिन शुभ हो। हरे कृष्ण।